content we can start and finish today. Angle between the curves is tan theta is equal to m1 minus m2 upon 1 plus m1. So we didn't write the definition of orthogonal curves. Yes sir, आपने Yes, सिर्फ sir. इतना पूछा था कि x to equal Discuss किया to था. 4y and y. ठीक है, this is angle between the curves. Now the first point is, if what is m1 actually? M1 is actually nothing but dy by dx at x1 y1 for the first curve. Remember, without writing x1 y1 here, meaning of dy by dx is useless, because when finding angle means there is a point of intersection where angle is possible. Okay. Similarly, m2 is dy by dx at x1 y1 at x1 y1. Huh? For second curve, C2 I am writing here, C1 I am writing here. This is not power. Huh? For curve C1, for curve C2. That means if two curves are like this, but two curves are like this, but they don't touch each other. M1 equal to M2 तो तब भी होगा, बताओ. Say yes or no? Yes, sir. नहीं होगा. ये देखो ये. x1 y1 पॉइंट ही नहीं होगा तो m1 equal to m2 तो बाद में ही करोगे ना. m1 equal to m2 है लेकिन सेम पॉइंट पे नहीं. बच्चों ये ध्यान रखना है. पॉइंट सेम होना चाहिए. दोनों का सेम पॉइंट पे m1 m2 सेम आएगा तो कर्व्स टच करेंगे, अदरवाइज टच नहीं करेंगे. लास्ट टाइम टू कर्व्स टच ईच अदर पे एक क्वेश्चन किया था हम लोगों ने, याद आ रहा है? a belongs to -infinity, 0. Have we done this? What is the definition of when two curves touch each other? नहीं किया क्या अभी? No sir. Yes, sir. All right, great. ये हो गया बच्चों. So there is a first condition I am writing here. When two curves touch each other. Three conditions. बच्चों ये तीन कंडीशन हमेशा है. Three conditions. ऐसा नाम कर देते हैं, एक काम करते हैं, इसको ये कर्व y is equal to fx ले लेते हैं, ये कर्व y is equal to gx ले लेते हैं. एक मिनट गाइस. हाँ, तो तीन कंडीशंस कौन कौन सी आ गई इस बारे में बात करते हैं. कंडीशन नंबर 1, y1 is equal to f of x1. x1 y1 lies in the first curve. Second condition, y1 is equal to g of x1. Second condition. And what is the third condition? dy by dx when two curves touch each other. बच्चों यही कंडीशन आ गई ना, इस तरह का कुछ हो गया. x1 y1 पॉइंट कॉमन है. तो तीसरी कंडीशन क्या आएगी? स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट x1 y1. x1 y1 पे टेंजेंट का स्लोप फॉर दिस कर्व एंड फॉर दिस कर्व सेम. मतलब dy by dx of the first curve and dy by dx of the second curve at x1 y1 will be same. dy by dx for first curve क्या हो गया बच्चों? f dash x1 is equal to g dash x1 will be same. बच्चों एक बात बताओ, x1 y1 में तीन रिलेशन, x1 y1 में दो ही रिलेशन सफिशिएंट होते हैं ना to get the value of x1 y1. Yes sir. Yes, sir. Yes, Two sir. variable, two equation sufficient. Here he is given three equations. मानो कोई क्वेश्चन ऐसा है, हम लोग हाइपोथेटिकल बात कर रहे हैं. मानो कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसमें टू कर्व्स टच ईच अदर और ये तीनों कंडीशंस लगाते हैं. बच्चों कोई भी दो कंडीशंस का सॉल्यूशन थर्ड को अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो कर्व्स टच ईच अदर. Say yes or no? Yes sir. Yes, sir. But if it doesn't satisfy the third equation, they do not touch. Inconsistent equation बन गई ना बच्चों. किया है ना ये तो concurrent को लाइन वगैरह किया है ना बच्चों. Three equations on two variables. Yes sir. Consistency Yes, of equation. ठीक है ना, वैसे नहीं भी किया है तब भी पता लग रहा है ना.
इन दोनों का सॉल्यूशन थर्ड को सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब टेंजेंट कॉमन है दोनों पे, राइट। अदरवाइज x1 y1 और x2 y2 x1 y1 दोनों कर्व्स पे लाई कर रहा है तो जरूरी नहीं है कि वो टच करें, इंटरसेक्ट भी करके जा सकते हैं ना बच्चों। ये सिर्फ इस इक्वेशन से तो यही पता लगता है। टच ईच अदर मतलब ये कंडीशन भी एप्लीकेबल होती है, राइट। तीन कंडीशंस बनती हैं। तो जो इसमें एक जो टाइप ऑफ क्वेश्चन है, एक टाइप तो ये हो गया जिसमें हम लोग को वेरीफाई करना होता है कि देयर टच ईच अदर, यानी तीनों कंडीशन वेरीफाई होनी चाहिए, राइट। और एक हो गया बच्चों ये इस टाइप का क्वेश्चन, टाइप इंपॉर्टेंट है इसमें, मतलब इस क्वेश्चन का टाइप किस तरह का होता है। तो उसने पूछा y is equal to e raised to power x and y is equal to kx square touch each other, find k। मतलब बच्चों उसने दे ही दिया तुम्हें, राइट। दो क्वेश्चन लेंगे इस पे, k का वैल्यू निकालना है इसमें। तो गाइस दे टच ईच अदर मींस x और y1 कोई तो पॉइंट होगा जहां ये टच करते हैं, तो तीन कंडीशंस लगेंगी। कौन कौन सी कंडीशंस आएंगी बताओ। y1 equal to e raised to power x1 फर्स्ट कंडीशन, राइट। सेकंड कंडीशन y1 equal to kx1 स्क्वायर, बराबर है। Yes, sir. एंड थर्ड कंडीशन क्या होगी बच्चों, इसका dy by dx e raised to power x1 is equal to थर्ड कंडीशन kx1 स्क्वायर। अब गाइस एक तुम्हें पता लग चुका होगा कि दो इक्वेशन सॉल्व करके x1 y1 मिलेगा और उसको थर्ड इक्वेशन में डाल दोगे, e by 2 इज रॉन्ग आंसर, e स्क्वायर बाय 4 इज द आंसर। दो इक्वेशंस को सॉल्व करके जो x1 y1 मिलेगा उसको थर्ड में डाल दोगे तो e का वैल्यू आ जाएगा, दैट्स इट, सॉरी k का वैल्यू आ जाएगा। तो 2kx1 आएगा ना, वो डिफरेंशिएट। हाँ सर 2kx के होगा। सर वो स्क्वायर निकालना। सॉरी। सो गाइस इसको सॉल्व करें एक बार, y1 इक्वल टू e टू द पावर x1 और ये दिया हुआ है kx1 स्क्वायर, तो e टू द पावर इधर e टू द पावर x1 को y1 डाल दूं, y1 डाल दूं, तो इसको और इसको जब सॉल्व करूंगा तो मुझे ये मिलेगा y1 इज इक्वल टू 2kx1। और बच्चों इसको और इसको सॉल्व करूंगा, इसको और इसको सॉल्व करूंगा तो kx1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2kx1, ये आएगा ना। Yes, sir. अच्छा बच्चों एक चीज बताओ, k 0 हो सकता है क्या? No, sir. k 0 हो सकता है क्या? अगर k 0 हो गया तो ये कर्व क्या बन जाएगा? X axis. उसको x एक्सिस बन जाएगा ना। x एक्सिस को e टू द पावर x का कर्व कभी टच नहीं करता ना। What do you Yes. say? Yes, sir. तो k 0 नहीं हो सकता तो कैंसिल हो जाएगा ना। क्या बोलते हो बच्चों? Yes, sir. अब बताओ इसको सॉल्व करेंगे तो x1 का वैल्यू क्या आएगा? x1 इक्वल टू या तो 0 आएगा या फिर 2 आएगा। x1 इक्वल टू 0 आएगा बच्चों, अगर x1 0 आ गया, x1 0 आ गया तो y1 भी 0 हो जाएगा ना। Yes, क्या sir. बोलते हो? x1 और y1 0,0 हो सकते हैं क्या बच्चों? No, sir. नहीं, वो भी पॉसिबल नहीं, यानी 0 वाला पार्ट भी रिजेक्ट होएगा। तो बच्चों x1 का वैल्यू 2 आ गया, अरे बाबा x1 y1 दोनों 0 होंगे तो kx स्क्वायर का कर्व देख लो और y को e टू द पावर x देख लो, ये टच करते हैं क्या पता लग जाएगा। दोनों कर्व से पता है ना k की हर एक वैल्यू के लिए। और जो x1 0 अगर x1 अगर 2 होगा तो y1 का वैल्यू आ जाएगा क्या? मतलब वैसे ही, मतलब x1 2 होना सफिशिएंट है, k तो आ जाएगा, इधर से आ जाएगा, किसी इक्वेशन से यहीं से आ जाएगा। सर आ e गया ना, स्क्वायर देखो इक्वल टू x1 4 इक्वल क्या है? e स्क्वायर बाय 4 आ गया ना, Yes, sir. राइट। लेकिन y1 अगर निकालना हो तो y1 भी निकल गया ना बच्चों, यहाँ पे y1 E कितना square. y1 इक्वल टू e स्क्वायर इंप्लाइज k इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चों? इसका E बात square by 4. सारे क्वेश्चंस जितने भी क्वेश्चंस है बच्चों, टू कर्व्स टच ईच अदर, उसमें ये तीन कंडीशंस जो है ना उसी के साथ लड़ना झगड़ना होता है, कुछ नया नहीं करना होता है। बस इसमें लड़ाई झगड़ा क्या रहता है, समथिंग लाइक यू नो सॉल्विंग द इक्वेशंस एंड जस्ट फाइंडिंग द कंडीशंस। सॉल्विंग द इक्वेशंस एंड फाइंडिंग द कंडीशन, मतलब के लिए यहाँ पे कंडीशन आ गई e स्क्वायर बाय 4 होना चाहिए, लाइक दैट। हैव यू ऑल अंडरस्टूड दिस? मतलब इस फॉर्मूले में m1 इक्वल टू m2 ये वाला पार्ट ये हम लोगों ने यूटिलाइज किया है व्हेन टू कर्व्स टच ईच अदर। ऑर्थोगोनैलिटी वाला कंडीशन नेक्स्ट वाला हम लेने जा रहे हैं अभी।
और जो इसमें किसी को डाउट है क्या ये एग्जांपल में? सर आपने x1 इक्वल टू 0 क्यों चेक क्या बता सकते हो? अच्छा एक बात बताओ, x1 को 0 डाला तो y1 0,0 आ गया। अब देखो ये कर्व्स कैसे बने, अच्छा सर हाँ, फिर बहुत दूसरा वाला 0,1 आ रहा है। समझ में आ गया ना? अरे बाबा y इक्वल टू के एक्स स्क्वायर ही आया, बराबर। अगर k पॉजिटिव है तो जो कि पॉजिटिव आ ही रहा है ना, राइट। यस अगर x1 0 लेगा, अगर x1 0 लेगा, x1 0 लेगा तो e टू द पावर 0 और ये 0 तो ये यहीं पे रिजेक्ट हो गया ना, x1 0। तो देख स्लोप ही सेम नहीं आ रहा है। डू यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? x1 0 यहां डाल, ये तो 0 आ गया, ये सेटिस्फाई करेगा क्या बता? नहीं करेगा ना। स्लोप सेम नहीं होंगे ना कभी भी, यस सर, ओके सर। बराबर है। ऑलराइट, अच्छा ध्यान दो। अच्छा अब तो इसकी जरूरत नहीं, फटाफट एक इसका स्क्रीनशॉट ले लो। Yes, sir, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा अलर्ट रहना, हाँ, गलत नहीं होना चाहिए क्वेश्चन में। और क्वेश्चन जो लिखो ना उसके बाद में क्वेश्चन के निटिग्रिटीज क्या है उस पर कोई डिस्कशन नहीं, सीधा आंसर सब लोग को देना है। देखिए कितने लोग को आंसर आता है, वेरीफाई करते हैं मुझे। Question number 2 on the same. Y is equal to 1 plus x square by a cube and y is equal to 4 into root x. Have one point common. Find A. बच्चों जिसको होता चला जाएगा हाथ ऊपर करते चले जाओ, सिर्फ इतना ही। क्वेश्चन पढ़ो, हाथ ऊपर करो, अगर हो गया है तो कोई क्रॉस क्वेरी नहीं, क्वेश्चन देख के समझो। कॉमन कॉमन इसलिए मैंने तुम लोग को म्यूट कर दिया कि किसी का कोई क्रॉस क्वेरी नहीं होना चाहिए, सीधा आंसर दो और हाथ ऊपर। आंसर देना नहीं है, सिर्फ हाथ ऊपर करो इफ यू डन इट। कृष्णा ठीक है, raise your hand, that's it. Well student, come on guys, go a little faster. शामिल तुम्हारा आंसर रॉन्ग है। हाँ ठीक है चलेगा, इंटरसेक्शन पॉइंट करके कुछ निकाला है चलेगा। तो ए का वैल्यू चाहिए बस मुझे, तो तुम कैसे भी निकालो।
just 1 more minute I'll give. 37 students have done it. Guys, time up. There are 55 students who have completed this question, right? Yes. अभी हैंड रेज करना बंद करो. अच्छा मुझे बताओ कितने स्टूडेंट को आंसर a equal to 1/3 आ गया? Raise your hand. क्योंकि चैट बॉक्स में मैं पढ़ रहा था 1/3 तो बहुत लोग आया. 20. I repeat, a equal to 1/3 कितने लोग को आउट ऑफ 55 ये आंसर आया है? 27 स्टूडेंट्स, 29. सब लोग को रॉन्ग आया. I told you, like, be careful. अच्छा, this is not the answer actually. This is not the correct answer. अंडर रूट a स्क्वायर जो है मॉड a होता है. आप लोगों ने किधर तो गड़बड़ की है. Yes. a equal to 1/3 आता है और -1/5 भी आता है. अंडर रूट a स्क्वायर मॉड a होगा. ये जब लगाओगे तो a equal to -1/5 पे आएगा. कितने लोग को 1/3 एंड -1/5 दोनों आंसर्स आ रहे हैं? None. No, there are 6 students are getting 1/3 and -1/5 as answer. आप लोग सिर्फ कॉन्फिडेंस वाले चीज में मत खाते हो, कुछ नहीं है. बाकी आई बात बताओ, ये दोनों इक्वेशंस तुम्हें लगा पाए पैराबोलाइज तो है ना? अरे बाबा दोनों पैराबोलाज है ना. इसका वर्टेक्स देखो ना y माइनस कैसे पैराबोलाज है. ये भी आंसर रॉन्ग है. सर ऑल ए नेगेटिव में एक ही पॉइंट कॉमन होगा. यस. देखो बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर है ना वो मैं बताऊंगा अभी 2 मिनट बाद. फिर पूछता हूँ किसी को कितने लोगों को आया एक्चुअली वो. राइट. जय का आंसर करेक्ट है एक्चुअली. अच्छा ध्यान दो सर एक्चुअली आई डिडंट गेट द आंसर. मतलब वो तो ऑब्जर्वेशन. अच्छा अभी ऑब्जर्वेशन देखा. हाँ नहीं ठीक है सर. ऑब्जर्वेशन से ही आता है एक्चुअली. सब लोग ध्यान दो बच्चों. ये जो लिखा हुआ है ना 1.2 कॉमन. This is something like you should concentrate. But this is the one point which you should concentrate. Okay, just look at this, guys. The curve is y minus 1 a cube. A cube times मतलब ये इधर गया क्रॉस मल्टीप्लाई इक्वल टू x स्क्वायर. x स्क्वायर इक्वल टू 4ay टाइप कर्व हो गया बच्चों. राइट. इसका वर्टेक्स क्या होगा बच्चों? a ग्रेटर देन 0 ले रहा हूं. पहले मैंने कंडीशन दी a ग्रेटर देन 0 बिकॉज़ देयर आर टू पॉसिबल पैराबोलास ना. इसका वर्टेक्स क्या हो गया बच्चों? 0,1 हो गया ना. फिक्स हो गया ना 0,1. पे वर्टेक्स तो फिक्स हो गया ना. अगर a पॉजिटिव है तो अपवर्ड पैराबोला हो गया ना बच्चों. ये वाला बन गया ना पैराबोला. क्या बोलते हो? ये वाला पैराबोला a ग्रेटर देन 0. यस सर. और y इक्वल टू 4 रूट x में y हमेशा पॉजिटिव है. डोंट फॉरगेट दिस. y इज ऑलवेज पॉजिटिव 4 रूट x. सोचो ये वाला हो जाएगा ना. ये नीचे वाला नहीं बनेगा. सॉरी y पॉजिटिव है ना. अब बच्चों ये 1 पॉइंट इन कॉमन का मतलब ये टच करना है. ये कंडीशन चाहिए एक्चुअली.
a greater than 0 के लिए। बच्चों डोंट फॉरगेट a greater than 0 लिया हमने, ओके। अच्छा अब ये कैसे निकलेगा, लेट x1 y1 बी द पॉइंट। तो डेफिनेटली फर्स्ट इक्वेशन बनेगा y1 इक्वल टू 1 प्लस x1 स्क्वायर बाई a क्यूब, और सेकंड इक्वेशन बनेगा y1 इक्वल टू 4 रूट x1, और थर्ड इक्वेशन बनेगा इसका डिफरेंशिएशन x1 y1 पे, दैट इज नथिंग बट 2x1 बाई a क्यूब इज इक्वल टू वो बन जाएगा 2 बाई रूट x1। अच्छा इन तीनों को सॉल्व करेंगे ना, इन तीनों को सॉल्व करेंगे तो x1 का वैल्यू, सॉरी a का वैल्यू 1/3 और -1/5 आता है। ये जो -1/5 वैल्यू आता है ना बच्चों, ये एक्चुअली यहाँ से जब तुम निकालते हो ना x1 का वैल्यू, और जब यहाँ सब वापस रखते हो या यहाँ वापस रखते हो, तो मॉड का ध्यान रखने से a का वैल्यू -1/5 पे आ जाता है। √a² को मॉड a लिखना है, राइट। लेकिन बच्चों a ग्रेटर देन 0 लिया तो उसको तो कैंसिल करना पड़ेगा ना, ये रिजेक्ट हो गया। मतलब a इक्वल टू 1/3 एक वैल्यू हो गया जिसकी वजह से ये कर्व एक दूसरे को टच करते हैं। मतलब a इक्वल टू 1/3 इज अ वैल्यू when curves touch each other। पता लगे अगर a लेस देन 0, जस्ट थिंक अबाउट इट, अगर a लेस देन 0 तो ये वाला कर्व कैसा बनेगा, वर्टेक्स तो सेम रहेगा 0,1 डाउनवर्ड बन जाएगा ना। और जो 4 रूट x ये वाला कर्व बनेगा, देखो नीचे नहीं बनेगा, वरना 1 पॉइंट इन कॉमन का बैंड बच जाता था, ये नीचे नहीं बनेगा था, 2 पॉइंट कॉमन आ जाते थे। बताओ बच्चों इस कंडीशन में भी 1 पॉइंट कॉमन आएगा। अगर a लेस देन 0 रहा तो हमेशा ही 1 पॉइंट कॉमन आएगा ही ना बच्चों। हाँ सर। मिस कर गए ना ये पॉइंट। देखो a इक्वल टू -1/5 ऐसे यहाँ आ रहा है, ये रॉन्ग नहीं था। अगर तुम इसको कॉन्सेंट्रेट करते कि यार a -1/5 अगर मैं रख दूं यहाँ पे, तो x² इक्वल टू -4ay नीचे वाला कर्व बनता है, तो तुम्हें इमीडिएटली अक्ल आ जाती है यार a लेस देन 0 रखने पे तो हमेशा ही ऐसा होगा। ये ऑब्जर्वेशन से आ रहा है, ये सॉल्यूशन से नहीं आ रहा है, सॉल्व अलजेब्रिकली सॉल्व करने से नहीं आ रहा है, ये ऑब्जर्वेशन से आ रहा है। तो बच्चों क्वेश्चन ध्यान से पढ़ोगे ना तो रॉन्ग नहीं होएगा। These two curves have one point in common doesn't imply that they touch each other. They can touch each other or they can intersect at one point, which is this case. So what are the possible values of a, no. What are the values of a for which this happens? A belongs to -∞, 0 union 1/3. बच्चों you have understood? Is there any student? Oh no. How many students have got this answer बच्चों? Just raise your hand, those who have got this observation part correct. Oh, सर वैल्यूज बिटवीन -1 एंड 0 रिजेक्ट करनी होगी, क्यों? क्योंकि सर उधर a क्यूब जो है, मान लो अगर -1/5 है तो वो न्यूमरेटर में -5 क्यूब बन जाएगा, तो y नेगेटिव हो जाएगा ना, एंड y सेकंड इक्वेशन में 4 रूट x है, तो y इज पॉजिटिव ऑलवेज। एक बार बता मेरे को, तू जो लॉजिक यूज कर रहा है ना उसमें कहाँ गलती हो, गुड ढूंढ। एक बार बता, ये वाला जो ग्राफ बनाया ये 4 रूट x है कि नहीं? सही है। यस सर। इस पैराबोला का अगर वर्टेक्स फिक्स्ड है जो कि 0,1 बराबर, यस सर। तो अगर a नेगेटिव हुआ तो ये पैराबोला ऐसा ही बनेगा बस, और कोई चांस नहीं है इसके पास। अब वो नेगेटिव वैल्यू कोई भी हो, a इक्वल टू -1/5 हो चाहे और कोई वैल्यू हो, in every condition vertex is fixed and the parabola is like this one, it will intersect। मतलब ऐसा नहीं होगा कि ये पैराबोला किधर से भी घूम के चला जाए और इसको इंटरसेक्ट ना करे। बता कोई पॉसिबिलिटी है? एक ही वैल्यू कुछ भी रख, इररिस्पेक्टिव ऑफ इट नेगेटिव होनी चाहिए बस। सर वो अग्री किया, लेकिन मतलब मैथमेटिकली अगर दो इक्वेशन से देखे तो सर y नेगेटिव आ रहा है ना, -1/5। अरे यार एक बात बताओ, x पॉजिटिव रहेगा तो y भी पॉजिटिव ही आएगा, कुछ गड़बड़ कर रहा है। a इक्वल टू -1/5 क्या डाल रहा है बता? सर a इक्वल टू y smaller than 1. a इक्वल टू
-1/5 in the equation y is equal to 1 plus x square upon a cube. अरे नहीं, ये तीनों कंडीशंस जो है ना वो तो टू कर्व्स टच ईच अदर वाली कंडीशन है बेटा. अच्छा. These are the three conditions which you satisfy only for this part. For this part. Okay sir. ये तीनों यहाँ सेटिस्फाई होनी चाहिए. ये तो अलग से ऑब्जर्वेशन है ना. ए अगर लेस देन 0 हो तो पैराबोला इसी तरह का बनेगा. तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी नहीं यहाँ तो, डेफिनेटली नहीं होगी. a इक्वल टू -1/3 लेगा. a इक्वल टू -1/3 अगर यहाँ लेगा तो तेरे अकॉर्डिंग ये -1/3 यहाँ चला जाएगा और y1 नेगेटिव आ जाएगा. ये कह रहा है क्या? Yes sir. अरे बाबा ये कंडीशन लेगा तो x1 भी तो कोई वैल्यू रख रहा है, x1 भी की भी तो कोई वैल्यू है. दोनों को रखेगा तो ये हमेशा पॉजिटिव ही आएगा. y1 यहाँ पे नेगेटिव नहीं आएगा. x1 का वैल्यू बता पॉजिटिव है कि नहीं इधर? Yes. Yes. पॉजिटिव के लिए y1 पॉजिटिव ही रहेगा. y1 पॉजिटिव ही रहेगा तो ये a क्यूब नेगेटिव है चाहे पॉजिटिव है, इधर से जाके ये x1 को पॉजिटिव बनना ही पड़ेगा इस कंडीशन के लिए. when they intersect each other. Okay sir. Got it? Thank you. किसी ने Yes. हैंड रेज किया था, कुछ पूछना था क्या? बच्चा ये वाला क्वेश्चन प्योरली ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चन था. अब एक चीज समझो, एग्जामिनेशन में स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं. ये इस तरह से टू कर्व्स टच ईच अदर, पूरा कंट्री करता है कि यार ये टू कर्व्स टच ईच अदर में मतलब 3 कंडीशन लगाओ और जस्ट फाइट मारो क्वेश्चन सॉल्व करने के. दैट्स इट. तो क्वेश्चन थोड़ी कोई मतलब वो तो कॉमन प्रॉब्लम हो गया ना. ऑब्जर्वेशन बेस्ड प्रॉब्लम, ये वाला प्रॉब्लम गलत होता है बच्चों, और वो तुम्हें भी गलत हुआ है कहने के बाद. इस चीज को थोड़ा सा नोटिफाई करो और उस चीज को ऊपर रिमार्क्स में डालो यार ये थोड़ा ट्रैप है प्रॉब्लम में और हम लोग को आगे से इसका ध्यान रखना है. बच्चों जरा इसका एक फोटो. एक डाउट है सर, हाँ, a ग्रेटर देन 0 के लिए हमने इंटरसेक्शन केस क्यों नहीं लिया? उसमें हम सिर्फ टचिंग क्यों ले रहे हैं? अगर a ग्रेटर देन 0 में सोच, ये वाले पैराबोला को इसने इंटरसेक्ट किया तो एक बार इंटरसेक्ट नहीं करेगा. ये डाउनवर्ड पैराबोला और ये अपवर्ड पैराबोला, एक बार अगर इंटरसेक्ट किया तो दोबारा भी इंटरसेक्ट करेगा. सर समझा नहीं. अरे बाबा एक ये तेरा अपवर्ड पैराबोला और ये डाउनवर्ड पैराबोला, अगर इसने इंटरसेक्ट किया तो डाउनवर्ड है ना, ये अपवर्ड है. ये इंफिनिटी पे इंफिनिटी भागेगा लेकिन ये इंफिनिटी नहीं भागेगा, ऐसे ऐसे जाएगा, ये इससे स्क्रू जाएगा ना. ये इंटरसेक्शन एक जगह नहीं होगा, 2 बार होगा. अच्छा सर समझ गया. क्वेश्चन में तो एक ही पॉइंट कॉमन है. ओके हाँ, 1 पॉइंट इन कॉमन बोला है. ओके. इसलिए टच करने वाला कंडीशन ही आने का पड़ेगा इस कंडीशन में, a ग्रेटर देन 0. बराबर है बच्चों? फोटो हो गया इसका. यस सर. लर्निंग क्या है? लर्निंग क्या है? लर्निंग यहाँ ये है कि when two curves touch each other ये 3 कंडीशन देखनी होती है, बट वी हैव टू बी केयरफुल. ये अगर किधर लिखा हुआ है तो वी हैव टू बी केयरफुल. दिस इज द ओनली लर्निंग पार्ट फॉर 2 curves, right? Guys, can I raise? यस सर. Yes sir. Yes, sir. So I'll come back to the formula once again, and the formula was, ये हमारा पहला कंडीशन आ गया जो हम लोग बात कर रहे थे. tan theta was nothing but mod m1 minus m2 upon 1 plus m1 m2. बच्चों, I'm putting a star mark here. If two curves if angle between two curves is alpha for all intersection points. For all intersection points, curves are said to be isogonal curves. For alpha is equal to 90, curves are orthogonal. First of all, for alpha is equal to 90, m1 m2 is equal to -1. ऑर्डिनरी पॉइंट है, बहुत बार किया है. m1 m2 is equal to -1. और इसमें क्वेश्चंस जिस तरह के आते हैं और जो एंगल निकाल करके बात करें. एक बात हमेशा ध्यान रखो, सारे मैंने ये एग्जांपल शायद दिया था लास्ट टाइम, डेफिनेशन भले नहीं लिखी हो लेकिन मैंने ये एग्जांपल दिया था और मैंने बताया था तुम लोग को
कि ये जो पैराबोलाज हैं, ये जो पैराबोलाज है, these two parabolas are not orthogonal parabolas. याद है क्या बच्चों, लास्ट टाइम डेफिनेशन? Yes, sir. Yes, sir. हाँ yes Master, sir. वो खाली They are point पे orthogonal. 90 डिग्री है। Yes, they are orthogonal at origin. They are orthogonal at origin, but they are actually not orthogonal because of this point बच्चों. ये पॉइंट पे जो एंगल आएगा वो डिफरेंट आएगा, 90 नहीं आएगा. ओके, सो हम लोग को जो ना इस डेफिनेशन में यहाँ एक ये अंडरलाइन कर देना चाहिए. मतलब सारे इंटरसेक्शन पॉइंट्स पे सेम एंगल बनेगा तो ही आइसोगोनल कर्व्स होंगे, अदरवाइज आइसोगोनल कर्व्स नहीं होंगे. अब जो बताओ, मेरे को बताओ इसके क्वेश्चंस में अपने को करना क्या रहेगा. C1 लिया हुआ है, मतलब दो कर्व्स दिए हुए हैं, तो जब भी एंगल निकालना होगा तो क्या करेंगे बच्चों? जैसे यही C1 ले लो और ये C2 ले लो, यहाँ एंगल निकालना है तो बच्चों C1 को डिफरेंशिएट करो और ये इंटरसेक्शन पॉइंट डाल दो, M आ जाएगा. C2 को डिफरेंशिएट करो और ये वाला पॉइंट डाल दो, M2 आ जाएगा. यहाँ फॉर्मूले में रख दो और tan थीटा आ जाएगा. सिर्फ एक इजी एग्जांपल मैं करके दिखा देता हूँ, बाकी 5-6 एग्जांपल्स करने हैं हम लोग को इसके, वो तुम ही लोग को करते हैं. मतलब बोर्ड पे हम लोग डिस्कस कर सकते हैं. y is equal to sin x and y is equal to cos x find angle. ये क्वेश्चन है इन फर्स्ट क्वाड्रेंट. और जो फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब ही क्लियर हो गया कि 0 और π/2 के बीच में जो इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहा है ना, वहां एंगल निकालना है. तो पहला काम क्या करोगे बताओ? इंटरसेक्शन पॉइंट निकालोगे, बराबर. इंटरसेक्शन पॉइंट निकाला, क्या आ गया बच्चों? sin x is equal to cos x. x का वैल्यू आ गया इधर से, फर्स्ट क्वाड्रेंट में π/4 ही आएगा, राइट. m1 कितना आ गया बच्चों? m1 का मतलब इसका डेरिवेटिव एट x इक्वल टू π/4, यानी माइनस cos x, सॉरी cos x हो गया एट x इक्वल टू π/4. कितना हो जाएगा बच्चों? 1/√2. m2 हो जाएगा, m2 हो जाएगा माइनस sin x एट x इक्वल टू π/4. कितना हो जाएगा गाइस? -1/√2. इट सीम्स लाइक मैं मजदूरी कर रहा हूँ, क्योंकि इसका डेरिवेटिव सबको पता है, m1 m2 निकालना है और फॉर्मूले में रखता है. दैट्स इट. चलो ये करनी ही पड़ती है एक बार तो कम से कम. बच्चों ये आ जाएगा m1 माइनस m2, मतलब 2/√2 आ गया ना, 1/√2 प्लस 1/√2, 2/√2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2, 1 प्लस m1 m2, यानी 1 माइनस 1/2 हो गया ना बच्चों. 0 नहीं 1 माइनस 1/2, कम ऑन. सॉरी. हाँ, तो गाइस ये कितना बन गया बता सकते हो क्या? 1/2 आ गया ना ये. tan inverse 2√2. थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 2. दैट्स इट बच्चों, दैट्स इट. क्वेश्चन खत्म. सारे क्वेश्चंस में यही करना होता है. अब इसमें फंसोगे कहाँ पे? जहाँ थोड़ी अंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम आएगी, या फिर जहाँ ये फालतू इक्वेशन बन जाएगी जिसका सॉल्यूशन हम लोग को पता नहीं है. इक्वेशन दी हुई है और सॉल्व करके कोई इक्वेशन निकालनी है, वहां पता नहीं है, समथिंग लाइक दैट, वहीं फंसोगे. अदरवाइज ये एंगल बिटवीन द कर्व्स में कहीं फंसने की जगह है ही नहीं एक्चुअली. देखा टेंजेंट नॉर्मल की प्रॉब्लम्स जब तुम बुकलेट की करोगे या लेवल प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, उसमें तुम्हें लेंथ का ही प्रॉब्लम आएगा बस. मतलब क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री में जैसे कुछ प्रॉब्लम्स लेंथ पकड़ लेते हैं ना, वैसे लेंथ पकड़ लेगा कोई प्रॉब्लम. कोई पैरामीटर की इक्वेशन गंदा सा दे करके और फिर इक्वेशंस पूछेगा, ये सॉल्व करने के लिए फंस जाओगे तो गंदा हो जाएगा. कंसेप्चुअली गंदा होने के चांस नहीं है, क्योंकि वो हम रेगुलर उसको मेंटेन करते चले आ रहे हैं, राइट. अब जो इस पर डिपेंडेंट 5-6 क्वेश्चन जो करने हैं, उसको 1 बाय 1 मैं लिखता हूँ. पहले एक बार इसका स्क्रीनशॉट डाल. यस सर. ठीक है, चलो. So you have to find the angle between the curves, and here I am writing the curves. Second question, y equal to
box of mod sin x plus mod cos x and x square plus y square equal to 5. Third question. एक मिनट, थर्ड थोड़ा सा प्रैक्टिस के लिए जरूरी है, दे देना चाहिए. एंगल बिटवीन, ये वही है क्वेश्चन, वही है एंगल बिटवीन. सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y 6y इक्वल टू 6y इक्वल टू 7 माइनस x एट a को y. तो ये स्पेसिफाई किया हुआ है मैंने, है ना. तब नहीं है क्वेश्चन, लेकिन स्पेसिफाई किया हुआ है, इसी पॉइंट पे एंगल निकालना है. ओके, क्वेश्चन नंबर 4. So that is y equal to x cube, right? Yeah. No, y equal to x square. X square. Yeah, this is And x square. This is x cube. previous question में वो GIF है ना? This is GIF. Box is GIF. Okay, sir. Box is GIF. Okay. Fourth question. Angle between, बच्चों ये फोर्थ वाला होमवर्क में कर लेगा. Fourth question, angle between y equal to mod x square minus 1 and y equal to mod x square minus 3. Fifth वाला अपन इधर ही करेंगे. Angle between x square plus y square is equal to a square and x square minus y square is equal to root 2a square. Yeah, guys, go ahead. Question number 2. Start करो. ये क्वेश्चन हमने किया है पहले. क्वेश्चन नंबर 2 एंगल नहीं निकाला है, लेकिन ये जो गंदा सा दिख रहा है ना बच्चों, इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने में बैठ जाना है. इसमें थोड़ा स्मार्टनेस दिखाओ, इधर ये बहुत अच्छा मिलेगा. उधर यस सर. बताओ मत, ये बताओ, सब कुछ ट्राई करना. तो how many students have done the second one? तो कितने लोगों को चमक गया सेकंड में क्या करना है? Just raise your hand. Those who have done the second one, please raise your hand. सर श्योर नहीं हूँ. ठीक है, तो मैं वेरीफाई कर देता हूँ. आंसर बता दो. tan इनवर्स कितना आता है? 1 by हाफ. tan inverse 2.
हाँ tan inverse 2 tan inverse 2 आ रहा है, यस सर। tan inverse 2। अरे बाबा मॉड sin x प्लस मॉड cos x का रेंज पता है बच्चों? ये बॉक्स है का मतलब इंटीजर ही आएगा कोई आंसर इसका। y इक्वल टू कोई इंटीजर है ना। मॉड sin x प्लस मॉड cos x का रेंज क्या होगा? सर -√2 to √2। अरे कुछ भी बोल रहा है सॉरी सर, 0 to √2। 0 to नहीं 1 to √2। सर 1 to √2 आएगा। 1 to root 1 to √2। किया है हम लोगों ने क्लास में, स्क्वायर करके अंडर रूट लेने वाला। ये किया है हम लोगों ने। सेकंड क्वेश्चन देखो यही तो था, मॉड sin x प्लस मॉड cos x। इसको ऐसे लिखते ना, अंडर रूट 1 प्लस मॉड sin 2x। यही है ना, पॉजिटिव वैल्यूज है ना बच्चों। मॉड sin 2x का रेंज पता है ना। बट सर उसके लिए तो मॉड sin x प्लस cos x होना चाहिए ना। अरे तो ये पॉजिटिव ही है तो यार, अच्छा मॉड ओके लगा ओके। मत लगा, क्या फर्क पड़ रहा है। मॉड sin 2x का रेंज पता कितना है? 0 to 1 है ना। तो ये 1 to 2 हो गया ना। उसके रूट का रेंज कितना आ गया? बिलोंग्स टू कितना आ गया पता? 1 to √2 हो गया ना। ये किया है हम लोगों ने फंक्शन में, रेंज में। फिर इसका पीरियड निकाला था हमने। हमने पीरियड भी निकाला था और रेंज में भी ये क्वेश्चन किया है, पर ठीक है ना। ये पीरियड π/2 आता है ना। हाँ पीरियड π/2 आता है, वो रटा हुआ है तुम लोगों को, बढ़िया है, गुड। अच्छा बच्चों ये 1 to √2 अगर ये रहेगा तो भाई कितना बन जाएगा बताओ? 1। सर 1। y is equal to 1 और x square plus y square is equal to 5। बच्चों ये सर्कल हो गया। सर 2 इंटरसेक्शन पॉइंट्स आएंगे ना। लेकिन सिमेट्री करेंगे तो एक अक्यूट बनेगा, दूसरा ऑब्ट्यूस बनेगा, मॉड ले लेंगे तो सेम है। tan inverse half आ रहा है आंसर। देख लेते हैं ना। डिनोमिनेटर में 1 - 0 हो जाएगा ना, कैसे हाफ। बच्चों ये आ गया ना, x1 y का वैल्यू 1 है ना। इधर y का वैल्यू 1 होगा तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? y का वैल्यू 1 तो x का वैल्यू कितना? +-2 +-2 आ गया ना। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ जाएगा 2, 1। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ जाएगा -2, 1। अब बच्चों आप टाइम पास क्यों करेंगे अपन? बताओ, एक बार बताओ मुझे। पॉइंट पता है, कर्व पता है, तो एंगल निकालने के लिए एग्जामिनेशंस में सोचना पड़ेगा। अब तो कुछ ऐसा ही है, कोई बोल रहा है कि 13 × 26 करके दिखाओ, समथिंग लाइक दैट। वही तो करना है। 2, 1 पे इसको डिफरेंशिएट करो, राइट, और उसका स्लोप निकाल दो। ये तो करना है बाबा, टेंजेंट का स्लोप भी तो निकालना है इधर। अरे ये पॉइंट पे एंगल निकालने का मतलब क्या हुआ? ये पॉइंट पे स्लोप भी तो निकालना है। अरे बाबा ये लाइन तो इसके पैरेलल ही होगी ना बच्चों। ये जो एंगल रहेगा यही तो एंगल रहेगा सेम। क्या बोलते हो? किसी को डाउट है इधर? ओके डन। तो जो x इक्वल टू +-2, अब ये पॉइंट निकालने के बाद में जो एंगल निकल रहा है दैट इज कमिंग आउट टू बी tan इनवर्स 2। एक्चुअली इधर में जो एंगल आएगा ना, अच्छा एक बात ध्यान दो, ये मॉड लेते हैं ना यहाँ पे, इस चक्कर में ये दोनों जगह 2 आ रहा है। अगर मॉड नहीं लोगे तो एक अक्यूट और एक ऑब्ट्यूस बन जाएगा ना। ये एंगल देखो, ये अक्यूट बनेगा, ये एंगल अक्यूट बनेगा, ये एंगल ऑब्ट्यूस बनेगा। तो ये तो ठीक है ना बच्चों, कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना। एग्जामिनेशंस में अगर 2 एंगल्स दिए रहेंगे आंसर्स, एक थीटा और एक π-थीटा, तो आंसर ये दोनों ही आंसर देने पड़ेंगे ना बच्चों। गाइस यू अंडरस्टैंड दिस? यस सर। निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते हो? और कुछ ब्रीफ इस पे करना है? किसी बच्चों को कोई डाउट है इसमें? इफ नॉट देन टेल मी अबाउट द थर्ड। व्हाट इज द एंगल? 90 डिग्री आ रहा है। 90 डिग्री आ रहा है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया क्या? यस सर। यस सर 90 डिग्री। जो जिनको सेकंड हो गया तो थर्ड, सॉरी नंबर में थर्ड। y = x³ है, x² है। बेटा ये x² है, ये x3। तो आपने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दिया हुआ है ना, अच्छा वो a ही निकालना है। ओके सर, एक को मैं निकालना पड़ेगा ना। और मैंने एक टर्म्स में निकाल लिया, मैंने एक टर्म्स में निकाल लिया। हाँ नहीं तो वो भी सही है, एक्चुअली कैंसिलेशन में चला जाता है वो। एक को मैं डालेगा तो कैंसिल हो ही जाएगा ना किधर तो। बड़ा तो मेरे हिसाब से पॉइंट निकालना चाहिए था। पॉइंट क्या आ रहा है? 1,1 आ रहा होगा। 1,1 आ रहा है।
1,1 आएगा तो हाँ सर कैंसिल आउट हो जाता। 1,1 ही आ रहा होगा पॉइंट। पहले बच्चे थर्ड के बाद फिफ्थ करेंगे, जिनके पास टाइम होगा फिर ये निकालते रहो बैठ करके, टाइम वेस्ट मत करना, राइट। थर्ड के बाद सीधा फिफ्थ पे जाओ। मैं थर्ड वाला इंटरसेक्शन पॉइंट एक बार निकाल के देता हूँ। देखो बच्चे, क्वेश्चन नंबर 3 में नहीं सर आ गया आ गया ना? हाँ बहुत सारे सर, बच्चों को अगर किसी को नहीं आया तो एक बार देख लो, कुछ सिखाना है मुझे। ऐसा क्यों दिया उसने, एक को ये लिख के क्यों दिया हुआ है, क्या रीजन हो सकता है उसका? सर डायरेक्टली y इज इक्वल टू x डाल सकते हैं ना, उससे इजीली मिल जाएगा। देखो ये जो ना ये है करामाती बच्चा। क्या सर क्या हुआ? वो बोल रहा है a का मतलब y और x सेम हो गया ना, दोनों में डाल दो ना उठा करके। यस सर। ठीक है ना? चलो मैं तो सॉल्व ही करता हूँ पूरा। y इक्वल टू एक्स क्यूब बच्चों यहाँ रखा, एक्स स्क्वायर यहाँ रखा, कितना आ गया 6x स्क्वायर इज इक्वल टू 7 माइनस एक्स क्यूब, दैट विल गिव यू x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर माइनस 7 इक्वल टू 0। अच्छा बिल्कुल ट्रिवियल सॉल्यूशन नजर आ रहा है। जस्ट लुक एट दिस, व्हाट वैल्यू ऑफ x सैटिस्फाइंग दैट? 1। x इक्वल टू 1। अब बच्चों एक चीज ध्यान दो, इस चीज में उसने a देने के पीछे लॉजिक क्या दिया होगा? x इक्वल टू 1 डालेंगे तो y का वैल्यू भी 1 आ जाता है, यानी 1,1 पॉइंट आ जाएगा। लेकिन बच्चों सिर्फ 1,1 पॉइंट ही एक पॉइंट होगा ये गारंटी तो नहीं है ना। अभी एक पॉइंट और 2,2 भी हो सकता है ना। अभी तो क्यूबिक है ना, 3 रूट होंगे ना इसके, बराबर है ना? तो बच्चों क्या करोगे बताओ? x माइनस 1 इसका एक फैक्टर हो गया, से यस और नो? यस इसको जब डिवाइड करोगे तो क्वाड्रेटिक आ जाएगा, बराबर। उस लेकिन- क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट अगर ग्रेटर देन 0 आया तो डिफरेंट रूट्स हो गए ना बच्चों, तो फिर उसको तो लेना ही नहीं है ना, लेना ही नहीं है ना। नहीं हाँ सर कोई लेना। लेकिन सर हाँ। लेकिन सर अगर 1 के अलावा ऐसा कोई नंबर ही नहीं जिसे स्क्वायर यस करे तो देखो सेम नंबर देखो बोल रहा मिले, है सर 1 के अलावा कोई नंबर होगा ही नहीं, तो सर इस पे जहाँ ही रुक x और y जाएंगे। सेम हो जाए तो लेने की जरूरत ही नहीं है। यस सर यहीं पे रुक अरे जाएंगे। उसने नहीं तो तूने y इक्वल टू x जब बोल दिया था ना उधर, यहाँ पे सर x डाल दो, x का वैल्यू आ जाएगा आपके पास। तो 0,0 तो इज नॉट कॉमन पॉइंट, बट 1,1 इज द कॉमन पॉइंट। वहीं से पकड़ में आएगा। बच्चे समझ में आया ना? 1 के अलावा एक्चुअली कोई रूट कॉमन आएगा ही नहीं। इसमें तुम x को x माइनस 1 से जब डिवाइड करोगे क्वाड्रेटिक आएगा ना, उसके फैक्टर्स बनाने की जरूरत ही नहीं है। अगर बनाओगे और x उसमें भी x इक्वल टू 1 आया तभी y का वैल्यू 1 आएगा, अदरवाइज x का वैल्यू 1 के अलावा कुछ भी आएगा तो y 1 कभी बन नहीं पाएगा। ये सब चीजें हम लोग को क्वेश्चन में सोचनी होती हैं एक्चुअली, और यहीं पे यही ट्रैप्स होते हैं क्वेश्चंस में कि यार सेम पॉइंट आ रहा है, सेम पॉइंट पे अगर कोई और पॉइंट, बच्चों अगर मैं इधर इसको y इक्वल टू x स्क्वायर की जगह कोई और कर्व लिखता ना, कुछ यहाँ प्लस माइनस में कुछ लिख देता, तब झंझट था क्वेश्चन में। एक बात समझ के चलो, तब हमें क्वाड्रेटिक सॉल्व करने की जरूरत पड़ती थी। हैव यू अंडरस्टूड दिस? किसी बच्चों को डाउट है क्या इसमें? आगे सॉल्व करना है क्या? किसी को आगे का सॉल्यूशन चाहिए हो तो बताओ। आई विल लो योर हैंड्स। 21 So स्टूडेंट्स। the answer is 90 degree. आंसर इज 90 degrees. क्या? Yes, sir. थीटा इज इक्वल टू 90 फॉर सेकंड कर्व। These two curves are orthogonal at a comma a. We can say this, right? स्क्रीनशॉट एक बार ले लो इसका, क्योंकि फिफ्थ क्वेश्चन ही बचता है, फोर्थ तो वैसे भी होमवर्क में जाना है। सर सॉल्विंग द क्वाड्रेटिक यू मीन द क्यूबिक इक्वेशन को फैक्टर से डिवाइड करके उसके क्वाड्रेटिक के रूट्स निकालना। हाँ जो क्वाड्रेटिक आता है Okay. उसको सॉल्व करना। तो स्लोप्स आते हैं 2 और -½ तो फिर 90 हो जाएगा। यस यस यस। अच्छा क्वेश्चन नंबर 5, जिसको भी आंसर आएगा हाथ ऊपर करना। फोर स्टूडेंट्स ऑफ जस्ट क्वेश्चन को सिखाना है मुझे, इसलिए हाँ आंसर इज नो दे इंटरसेक्ट, राजेश दे इंटरसेक्ट।
So हाँ I don't know if it's a stupid doubt or no, but I wanted to ask, so how is the negative, like subtraction great, का answer greater than the addition? हाँ यस सर, दोनों पॉजिटिव है x और y को, And लाइक both x are स्क्वायर एंड y स्क्वायर। positive. अभी सर अब तो So पहले से भी अभी बड़ा भी हो तो गया। अभी हाँ exactly सर। सर dy by dx में जो रूट आता है उसका वो नेगेटिव आ रहा है उसके अंदर। The curve do not intersect each other क्या? हाँ सर, नहीं exactly करेंगे। sir, ऐसा ऑब्जर्व करके ही सर समझ आ ये जाता है ना। ट्रांसवर्स एक्सिस के बीच में आएगा ये सर। तो सब्ट्रैक्शन एडिशन से ग्रेटर कैसे हुआ? हाँ एक्चुअली So that सर was तो only y my नॉन रियल question. आ रहा है। जो हाँ सर। सर्कल होगा सर दोनों वर्टाइसेस के बीच में हो। सर कॉम्प्लेक्स में आंसर आएगा क्या? मैं ऐसा कर लेते ना, इसको माइनस कर लेते ना अभी। अभी सर सॉल्व करते हैं। हाँ सर, अभी सर। अब हो जाएगा। कॉन्फिडेंस के साथ पूछा कर यार, क्या कैसे पूछती है क्वेश्चन? इतना अच्छा क्वेश्चन तूने पूछा। How can it be that subtraction is greater than the addition of the two positive numbers? Sorry sir. अरे पता है मॉड में वो एंगल में जो ना फर्क नहीं आ रहा है एक्चुअली, इस वजह से एक क्वेश्चन करेक्ट हो जाता है। नहीं सर, वो वाले इक्वेशन से y स्क्वायर इक्वल सम नेगेटिव नंबर आता है। सर y का non-real अलग आ रहा आता है, x का सेम आ रहा है। I'll tell you, मैं बताता हूँ कैसे कर सकते हैं। सब लोग ध्यान दो, ठीक है ना? सॉल्व कर लोगे ना, इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल के सॉल्व कर दोगे, ठीक है? चलो देखो ध्यान दो, ये C1 है बच्चों और ये C2 है, बराबर? सब लोग ध्यान देना कि नेगेटिव होने के बाद भी इसमें आंसर कैसे मुझे एक्चुअली निकल जाता है, ठीक है? मतलब मैंने इसको ध्यान नहीं दिया कि ये पंगा है, फिर भी इसको सॉल्व कर दिया। समझो कैसे। अच्छा C1 का लिए dy by dx बताओ। Forget about intersection point. I'm not interested in intersection point. C1 के लिए intersection point बताओ। ये C1 के लिए dy by x by y, x by y। C2 के लिए dy by dx बताओ। I'm not finding intersection point. Okay. minus x by y, Minus x by, right? अब tan थीटा क्या आ गया बच्चों? mod m1 minus m2 मतलब 2x upon y हो गया ना, बराबर ना? yes sir, यस 1 plus m1 m2 1 minus x square by y square हो गया बच्चों, ये होगा ना? हाँ सर। sir अब आप मुझे बताओ, यहाँ प्लस हो और यहाँ माइनस हो, या यहाँ प्लस और यहाँ माइनस हो, इस रिजल्ट में फर्क आ रहा है क्या? नहीं सर। पता है? सर लेकिन y की वैल्यू अलग आती है ना। समझ ही नहीं रहा तू भाई। बाबा मैं बोल रहा हूँ कि एक्चुअली यहाँ प्लस माइनस में से कुछ भी हो, ये ऑब्जर्वेशन यहाँ फेल नहीं कर रहा है। RHS में अरे, कांस्टेंट है ना। तो कैसे? अरे बाबा तो देखो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अलग आएगा ना। अरे पॉइंट ऑफ y इंटरसेक्शन square पे है नहीं ना? जा रहा ना मैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे नहीं जा रहा। समझ एक चीज, tan थीटा यही बनेगा दोनों कंडीशंस में। मतलब हाँ सर, ये माइनस की जगह ये क्या होगा? ये y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर है, वो भी y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर वही होने वाला है। प्लस माइनस उल्टा कर देंगे, क्या डिफरेंस? हाँ सर tan थीटा सेम आएगा। tan थीटा मॉड सेम ही आएगा ना? yes sir, नहीं सर, सर y ही नॉन रियल आ रहा है सर, वो केस में इसमें सर y की न्यूमरेटर में वैल्यू अलग होगी 2xy लेकिन आता है। एक्सप्रेशन सेम आएगा। तुम समझ नहीं रहे, मेरी बात सुनो। अच्छा चलो एक स्टेप और लिखता हूँ, तब शायद तुम्हें पकड़ में आएगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। मॉड tan थीटा इक्वल टू 2xy अपॉन y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। हाँ सर, अभी इसमें y नेगेटिव आ रहा है ना, नॉन रियल आ रहा है सॉरी। yes sir, सुनो ना यार, मॉड में था
y square minus x square, y square minus x square, राइट, माइनस a स्क्वायर आ ना, मॉड में ना, बराबर ना, हाँ सर y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर मॉड में ना, एक माइनस a स्क्वायर आएगा, लिख देते हैं ना इसको। अब 2xy के बारे में बात करते हैं। बच्चों 2xy क्या आएगा बताओ? 2xy इक्वल टू अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस x स्क्वायर सॉरी माइनस x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर होल स्क्वायर, ये आएगा क्या बच्चों? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होल हाँ स्क्वायर। सर अभी नॉन रियल आ जाएगा हाँ, सर सर। एक्स स्क्वायर अभी माइनस वाई non-real स्क्वायर आएगा। बड़ा हो गया। अभी नॉन रियल आ जाएगा, यहाँ फंसना था बच्चों, समझ गए क्या? यस सर। Yes. यस सर। सर या फिर हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे y कोऑर्डिनेट ठीक है, 1 मैं माइनस point of रूट 2 बाई intersection 2 पे- into a आ जाता ना। आई अंडरस्टूड योर पॉइंट, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते ही तुरंत पता लग जाता है, बट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं निकाले और यहाँ जाए तो ये 2xy नेगेटिव आ जाएगा ना बच्चों, मतलब ये 2xy इमेजिनरी आ जाएगा, तो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन आएगा ही नहीं ना, बराबर है क्या? यस यस सर। अगर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर से बड़ा हुआ तो ये गड़बड़ हो जाएगी ना बच्चों। अच्छा ये हाँ, सर। कितना आ गया बता सकते हो क्या? पाई बाय 4 है शायद। सॉल्व भी हो गया एक्चुअली, सर ए होना चाहिए गेस, नहीं इसका इसका ये आ गया ना, ये कितना आ रहा है बताओ ना, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होल स्क्वायर कितना आ रहा है? 2a4 अंडर रूट 2a4 प्लस सॉरी माइनस a4 इज नथिंग बट a स्क्वायर। ए स्क्वायर। तो बच्चों ये वाला आंसर कितना हो गया बता सकते हो? मॉड ऑफ 2xy मतलब a One. स्क्वायर बाय माइनस a स्क्वायर इज नथिंग बट 1 पाई बाय 4 पाई बाय 4 थीटा इज पर थीटा इज पर। बच्चों जो तो इसका मतलब मैं बाय मिस्टेक भी एक्चुअली करेक्ट नहीं जाता था एक्चुअली, यहाँ पर 2xy में निकालता था ना तो यहाँ चेंज करना ही पड़ता था मुझे, तुम्हें पता है ना, अगर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का वैल्यू x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर से कम होता था तो ये अंडर रूट में नेगेटिव आ जाता था मेरे सामने, तो ये मुझे चेंज करना ही पड़ता था। वो मैं ऑपोजिट बोल गया पहले कि इसमें बाय मिस्टेक मुझे आंसर आ रहा है, नहीं बाय मिस्टेक आता ही नहीं था आंसर, ये अगर इससे बड़ा है तो 2xy का वैल्यू ही चेंज हो जाएगा। बच्चों एक बात सीखो इधर में, व्हाट ट्राई एंड अंडरस्टैंड, अगर दो इक्वेशन इस तरह का दिया हुआ है, सब लोग ध्यान से सुनो इस चीज को, क्योंकि ये दिक्कत तुम्हें आगे किसी एक प्रॉब्लम में तो फंसेगी। तो एंगल बिटवीन द कर्व आईआईटी पिछले 10 साल में एक क्वेश्चन नहीं आया है, जेईई मेंस में जरूर आया है, एडवांस में तो कभी नहीं आया, ठीक है। लेकिन अगर कभी पूछेगा इंटीजर टाइप क्वेश्चंस और कुछ गंदा बनाएगा तो क्या गंदा बना सकता है बच्चों? ये दोनों कर्व्स इस तरह के दे देगा कि इंटरसेक्शन पॉइंट तुमसे निकलेगा ही, पता लग रहा है कि इंटरसेक्शन पॉइंट इज अ बिग डील। दो कर्व्स दिए हुए हैं इस तरह के, मानो e टू द पावर x - 1 इक्वल टू ln x अपॉन sin x, इसको सॉल्व करना है तो इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकल जाएगा? नहीं निकलेगा ना, बहुत सारा मेहनत करना पड़ेगा उसके लिए। ओके, कहीं दो इक्वेशन इस तरह का दिया हुआ है जिसके इंटरसेक्शन पॉइंट तुमसे नहीं निकल रहे हैं, तो क्या करोगे? इसको डिफरेंशिएट करो, इसको डिफरेंशिएट करो, दोनों का dy by dx फॉर्मूले में रख दो, x और y के टर्म्स में एक इक्वेशन आ गया। बच्चों अब तुम्हारा पर्पस क्या है बताओ? इसको कांस्टेंट बनाना पर्पस है ना, क्योंकि tan थीटा अगर निकालना है तो उसको कांस्टेंट आना ही है ना, बराबर है ना, मानते हो ना इस चीज को? Yes. बच्चों इसको कांस्टेंट इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से बनाना कैन बी अ गुड प्रॉब्लम समटाइम्स। मेरे पास में भी प्रॉब्लम नहीं नजर आ रहा है, बट कैन बी अ गुड प्रॉब्लम समटाइम्स। आई रिपीट, ये xy के टर्म्स में जो tan थीटा आ रहा है, इन दोनों की हेल्प से इसको कांस्टेंट बनाना अगर मेरा गोल हो तो वो कभी मैं पूरा कर सकता हूँ, वो मैनिपुलेशन पॉसिबल है, मे बी इनका इंटरसेक्शन पॉइंट पॉसिबल ना हो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट बच्चों? जैसा कि मैंने यहाँ किया है, इंटरसेक्शन पॉइंट निकाले बगैर ही मैंने एंगल निकाल के दे दिया, बराबर है ना गाइस? यस सर। इस तरह का क्वेश्चन अभी नहीं है मेरे पास, बट मैंने देखा है, मतलब मुझे याद नहीं आ रहा एकदम, एक बहुत गंदा क्वेश्चन था जिसमें क्या हुआ, सारे बच्चे, मतलब तुम्हारा बात नहीं कर रहा, हर बैच में जब भी वो क्वेश्चन आया है, बहुत रिपीटेड सा क्वेश्चन है, पर बीच में एकदम याद नहीं आ रहा। लास्ट वाले बैच में भी मैं फंस गया था, तो वो याद नहीं आ रहा क्वेश्चन, ln x में और e टू द पावर x के बाद में उसमें साइन इन्वॉल्व है, sin x या cos x ऐसा कुछ इन्वॉल्वमेंट है। तो क्वेश्चन मैं ढूंढ लूंगा, फिर दे दूंगा तुम्हें, होमवर्क में दे दूंगा, राइट बच्चों? उसमें पता है क्या होता है, उसमें तुम tan थीटा निकालते हो तो यहाँ sin cos log ऐसा कुछ आता है गंदा गंदा सा, जिसको इतना स्पीड से एलिमिनेशन मिलता है इन दोनों इक्वेशन के हेल्प से, फटाक से आंसर निकल जाता है। और अगर तुम इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना चाहोगे तो गए काम, फिर इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं निकलेगा। और बच्चों वो कर्व तुम सोचो, बच्चों ये दोनों कर्व जहां भी इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक्स और वाई पे इंडिपेंडेंट है कि नहीं है? से यस और नो?
अरे बाबा यहाँ एक्स वाई एक दूसरे के टर्म्स में एक्सप्रेस होके कांस्टेंट आ गया। बच्चों एक बार बताओ, इसमें मैं इंटरसेक्शन पॉइंट, इसके कितने इंटरसेक्शन पॉइंट्स आ रहे होंगे? 4 5 6 कितने भी आ रहे होंगे, थीटा का वैल्यू तो हमेशा 1 ही आएगा ना हर एक के लिए। ये तो Yes, prove हो sir. रहा है इधर से। बच्चों इसका मतलब ऐसा नहीं होगा कि ये आइसोगोनल कर्व्स के लिए एक बहुत शानदार मेथड हो गया। हाँ सर। अगर कर्व्स आइसोगोनल हुए तो हर एक इंटरसेक्शन पॉइंट पे सेम एंगल आने का मतलब क्या हुआ बताओ? कि यहाँ पे जो एक्स और वाई के टर्म्स में आंसर आ रहा है वो हमेशा कांस्टेंट ही आएगा। यानी ये जो दो इक्वेशंस हैं इनकी हेल्प से तुम उसको एलिमिनेट कर सकते हो। अच्छा डू यू अंडरस्टैंड? थोड़ा ऊपर वाला पार्ट है बट थोड़ा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो किसी को इंटरसेक्शन doubt है? पॉइंट ढूंढने की जरूरत लेकिन नहीं है ना सर ए दोस्तों। के वैल्यू पे भी डिपेंड करेगा ना। नहीं समझ रहा। एक ही वैल्यू पे डिपेंड करेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन यहाँ इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में तो ए भी कैंसिल हो रहा है। हाँ सर। ये ओके सर। इंडिपेंडेंट ऑफ ए भी बन गया, एक्चुअली कैंसिल ही हो रहा है सामने से। ठीक है, ओके मैं सर। बोल रहा हूँ कि अगर ये एक्स वाई से इंडिपेंडेंट आ जाता है, अरे बाबा तूने कितने क्वेश्चन पहले किए, तू डीवाई बाई डी एक्स जब निकालता है तो उसमें इंटरसेक्शन पॉइंट लिखता है तो एंगल चेंज होते चले जाते हैं ना। मान ले दो कर्व्स ऐसे 3 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जैसे मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ बच्चों ये वाली चीज। जैसे ये दोनों कर्व्स हैं बच्चों, सब लोग ध्यान दो। 2y² इज इक्वल टू x³, ये क्वेश्चन नंबर 6 डाल देता हूँ, हालांकि ये सीक्वेंस वाला एग्जांपल था नहीं बट ठीक है इसको ले लेते हैं अपन लोग एक बार। एंड y² इज इक्वल टू 32x। बच्चों ये दो कर्व्स हैं, इसको और इसको साथ में पढ़ते हैं। बच्चों इसका इंटरसेक्शन पॉइंट x का वैल्यू y का टर्म्स में यहाँ डाल के सॉल्व करके इंटरसेक्शन पॉइंट जो आ रहा है ना वो मैं बता रहा हूँ तुमको। एक तो 0,0 आ रहा है जो ट्रिवियली दिख रहा है, राइट। दूसरा आ रहा है बच्चों 8,16 और तीसरा इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहा है, आई विल रिपीट, 8,16 एंड 8,-16। अब बच्चों 0,0 पे एंगल निकालोगे तो ये तो आ जाएगा 5/8 और इन दोनों पॉइंट्स पे जो एंगल निकलता है ना बच्चों वो एंगल आता है tan इनवर्स। मेरे पास में लिखा हुआ है इसलिए मैं लिख देता हूँ इसको। हाँ, अब मुझे एक चीज बताओ बच्चों कि ये दोनों कर्व्स के बीच में एक पॉइंट पे एंगल आ रहा है π/2 और इन दोनों पॉइंट्स पे एंगल आ रहा है tan इनवर्स हाफ। इसका मतलब एंगल ऑफ इंटरसेक्शन डिपेंडिंग ऑन x एंड y ना। यस सर। यस Yes, सर। sir. यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे ये जो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन है x और y पे डिपेंडेंट है क्या बताओ? कुछ भी x y लिखो इसको तो 1 ही आना है ना हमेशा। क्या बोलते हो? यस सर। यस सर। हाँ, इसका मतलब बच्चों जब भी कर्व्स आइसोगोनल होंगे, ऑर्थोगोनल भी हो सकते हैं, आइसोगोनल का एक पार्ट हो गया वो, आइसोगोनल होंगे, इसका tan थीटा जो आएगा वो एक्स वाई पे डिपेंडेंट होएगा ही नहीं एक्चुअली। मतलब तुम्हें इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने की जरूरत ही नहीं है, बगैर निकाले हुए एक्स वाई के टर्म्स में ये निकालो, राइट, और यहाँ मैनिपुलेट करके इन दोनों को मैनिपुलेट करके इसको कांस्टेंट लाने का कोशिश करो। बच्चे समझ में आया कि नहीं आया? मैं इधर क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? Yes, यस sir. सर, अंडरस्टूड। तो सर जब भी आइसोगोनल होंगे एक्स वाई पे इंडिपेंडेंट होंगे एंगल ऑफ एक्स वाई पे इंटरसेक्शन। इंडिपेंडेंट ही हो जाएगा एंगल। एग्जैक्टली, यू आर राइट। अच्छा, यू अंडरस्टूड दिस? कैन वी गो फॉर द नेक्स्ट? ये एक साइमल्टेनियस एग्जांपल मैंने लिया। यस सर। ऑलराइट, एक स्क्रीनशॉट इसका ले लो। एक क्वेश्चन तुम्हारा बुकलेट का क्वेश्चन है एंड आई एम प्रीटी श्योर मैंने प्रीवियस 2 बैचेस में भी जब ये कराया ना, ये बोल के कराया बाद में बच्चों ने, हाँ सर ये है बुकलेट में, राइट, लेकिन क्लास में कम बच्चों का बन पाता है, आई डोंट नो क्यों। और अभी अभी क्या है, रिसेंटली निपटाया तुम लोगों ने पिछले करीब 2-3 महीने के अंदर अंदर ये क्वेश्चन। ठीक है, मैं लिखता हूँ क्वेश्चन नंबर 7। सर हाँ बोलो ना। सर फोर्थ क्वेश्चन का आंसर 4√2/7 है क्या? हाँ यही है, ओके सर। फोर्थ क्वेश्चन का आंसर 4√2/7 है ना। हाँ वही सर, tan थीटा। स्क्रीनशॉट हो गया क्या इसका? सर एक डाउट था। हाँ बोल ना। सर क्वेश्चन 5 में a की वैल्यू पॉजिटिव दी हुई है क्या हमें? अरे यार क्या है, क्या फर्क पड़ रहा है उससे? स्क्वायर है ना। ओके सर ओके। ठीक है, स्क्रीनशॉट हो गया क्या बच्चों? आया ना कोई भी जो भी ले रहा है? Done. Okay. कोई भी बच्चा इसका एक बहुत फॉर्मल आंसर देना चाहे दे सकता है नेक्स्ट वाले क्वेश्चन का, कि सर ये आपने जो लिखा है वो मैंने ऐसे पढ़ा है, आई हैव नो इश्यूज, राइट। अच्छा क्वेश्चन है, प्रूव दैट, सॉरी, इफ a1 x² plus
e1 y square equal to 1 and a2 x square plus b2 y square equal to 1 are orthogonal. Prove that 1 by a2 minus 1 by a1 is equal to 1 by b2 minus 1 by b1. अच्छा याद करो ये क्वेश्चन, इधर किया हुआ है तुम्हारा क्वेश्चन। सर ये एलिप्स हाइपरबोला में किया है सर। इसका बुकलेट में क्वेश्चन है ये। हाँ हाँ ये सर, एलिप्स देखो, ये हाइपरबोला देखो। में किधर है? खारघर से 23 K23 नाम नहीं पढ़ पाएगा। इस गेम कॉन्फोकल कर्व्स पढ़ा है ना बच्चों? यस सर। यस लेकिन वो नहीं, अपन लोग टेंजेंट नॉर्मल का टिपिकल थियरी जो है ना उसको यूटिलाइज करके करेंगे तब भी हो जाएगा बच्चों। दे आर ऑर्थोगोनल का मतलब हर एक एक्स वाई के लिए ऑर्थोगोनल हो गया ना, वो तो ऑर्थोगोनल कर्व्स ही बोल दिया ना, द कर्व्स आर ऑर्थोगोनल, कर्व्स आर ऑर्थोगोनल। इसका मतलब कोई पॉइंट ले लो बच्चों, x1 y1 इसको भी सेटिस्फाई करता है, इसको भी सेटिस्फाई करता है, हर एक x1 y1 के लिए। एक दो इक्वेशन तो वो वाली आ गई। अच्छा दूसरा तीसरा इक्वेशन कैसे आएगा? इसका डेरिवेटिव और इसका डेरिवेटिव का प्रोडक्ट इक्वल टू -1। ये जो तीन इक्वेशन है बच्चों, इनके साथ थोड़ा सा लड़ाई लड़ोगे ना तो ये रिजल्ट तुम लोग को आ जाएगा। सर कॉन्फोकल से भी आना चाहिए ना वो? आ जाएगा ना तो। ओके सर। Plan is tight. So students are there. क्या बच्चों, go fast. क्या डाला ये? एकदम बाय मिस्टेक डाला। एकदम फास्ट। अच्छा ट्राई करोगे क्वेश्चन तो लोग? इसमें भी tan थीटा को x और y के टर्म्स में लेके करना है। हाँ। तो उससे किया बट सिंपलीफाई नहीं हो पा रहा। अरे यार सर नहीं हो रहा। सुनो ना, सुनो चलो मैं इसका डिवाइड बाय डी बताओ। m1 m2 इक्वल टू -1 माइनस a1 x1 बाय b1 y1 माइनस a1 बोल x1 बाय b1 y1। सिमेट्री में ये आ जाएगा माइनस a2 x1 बाय b1 b2 y1 इज इक्वल टू -1 आएगा कि नहीं आएगा बता। यहाँ तक पहुंचे गए? यस सर, यस सर। सारे हाँ बच्चे यहाँ तक पहुंच गए, यहाँ तक पहुंच गए थे सर। सब बच्चे यहाँ तक पहुंचे ना। अब ये क्या बन गया बताओ? a1 a2 बाई b1 b2 इज इक्वल, जरा इस स्टेप को ध्यान से देख लो, माइनस y1 स्क्वायर बाई x1 स्क्वायर। यहाँ से यहाँ। अरे भाई माइनस ओवर हो गया, a1 x1 स्क्वायर यहाँ से आ गया, y1 स्क्वायर यहाँ से आ गया। हाँ सर, हाँ सर। राइट। अब बच्चों x1 y1 इसको भी सेटिस्फाई करता है और इसको भी सेटिस्फाई करता है। x1 y1 इसमें भी डालो, इसमें भी डालो, सबट्रैक्ट करो, बताओ क्या आएगा?
a1 minus a2 x1 square B2 plus minus B1 y b1 square. minus b2 y1 square equal to 0. क्वेश्चन सॉल्व हो गया क्या? ये वैल्यू Yes, sir. कितना कितना आ रहा है? y1 square by x1 square कितना आ रहा है? सर आपने क्या किया? अरे बाबा x1 y1 इसको भी सेटिस्फाई करता है, इसको भी सेटिस्फाई करता है। इंटरसेक्शन है तो x1 y1 हाँ सर हाँ सर हाँ सेम सर। है। दोनों को सबट्रैक्ट कर दे। ओके सर ओके तो सर। 1 तो गायब हो गया और ये बच गया ना बेटा। हाँ सर हाँ सर यस सर क्वेश्चन डन नो? यस सर। कितना आया? y1 स्क्वायर बाय x1 स्क्वायर का वैल्यू कितना है? माइनस के साथ ही वैल्यू ले रहे हैं ना। इसको उधर ले गया, इसको सर डिवाइड a1 किया, minus a2 upon b1 minus b2 आ जाएगा। यस बस ये यहाँ डाल दे, इसका माइनस का वैल्यू यहाँ डाल दे। आ गया ना देख रिलेशन? क्या आ गया रिलेशन बता यार। हाँ सर आ रहा है आंसर। a1 a2 by b1 b2 is equal to a1 minus a2 upon b1 minus b2. So b1 minus b2 upon b1 b2 is equal to a1 minus a2 upon a1 a2. बच्चों डन। आप लोग को जो लेवल 1 2 3 मिला है, आप लोगों ने स्टार्ट किया है?